तो द फर्स्ट वर्ड इज न्यूआंस्ड एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है विद अ सब्टल डिफरेंस इन एटीट्यूड। तो जो आपका एटीट्यूड है यानी दृष्टिकोण है उसमें छोटा मोटा अंतर, छोटा मोटा डिफरेंस होगा, तो दैट इज न्यूआंस्ड। सब्टल और डेलिकेट इसके सिनोनिम से कोर्स और क्लियर इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेंगे आपका, लोज वर्क हैज ग्रेजुअली ग्रोन मोर न्यूआंस्ड। ओके, तो इसका मतलब है जो लोग है, पर्सन का नेम है, उसका काम धीरे धीरे और अधिक बारीक हो गया, मतलब बहुत कम गलती करने लग गया, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से वर्क को करने लग गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सुबरेंट, ये आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ पर्सन और हिज और हर बिहेवियर फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। व्यक्ति या उसका आचरण उल्लासपूर्ण हो, जानदार हो, जीवंत हो, ओके, एक्टिव हो, लाइवली और विवासियस इसके सिनोनिम से सुलन और आपका रेस्ट्रेंट इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, यंग एंड एक्सुबरेंट हिज ही सिंबलाइजेस इटलीज न्यू वाइटैलिटी। ओके, तो युवा और उत्साही वह इटली की नई जीवन शक्ति का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका आउटफ्लो, नाउन है, इसका मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, लिक्विड ऑफ पीपल दैट मूव्स और इज ट्रांसफर्ड आउट ऑफ अ प्लेस। तो बड़ी मात्रा में धन, तरल या लोग जो किसी स्थान से बाहर जाते हैं या फिर आपका स्थानांतरित होते हैं। फ्लो और एक्सोडस इसके सिनोनिम से इनफ्लो और इन्फ्लक्स इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, करेंसी डेवैल्यूएशन ट्रिगर्ड और रैपिड आउटफ्लो फॉर ऑफ फॉरेन फंड्स। ओके, तो जो मुद्रा अवमूल्यन है, ओके, करेंसी आउटफ्लो है, ओके, उसने क्या कर दिया आपका, बेसिकली करेंसी डेवैल्यूएशन, उसने क्या कर दिया, विदेशी जो आपकी निधियां थी ना उसमें तेजी से बहिर्वाह को गति दी, मतलब आउटफ्लो उसका तेज हो गया। ओके, तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी क्या होने लग गया आपका, मूव होने लग गया, ट्रांसफर होने लग गया एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एक प्लेस से बाहर। नेक्स्ट है आपका फॉल्टर वर्ब, इसका मतलब होता है टू लूज कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन, विश्वास और दृढ़ता खो देना, डगमगाना। ओके, हॉल्ट और हेजिटेट सिनोनिम से डाइव इन और प्लंज इन इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, शी faltered while he was proposing her, तो जब वह उसे प्रपोज कर रहा था ना वो, तो वह खड़ा गई, डगमगा गई। अगला जो वर्ड है वो आपका ग्लूम, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग सैड एंड विदाउट होप, निराशापूर्ण या फिर उदासी। सैडनेस और डिप्रेशन इसके सिनोनिम से जॉय और रिलेशन इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, द न्यूज ब्रॉट डीप ग्लूम टू द विलेज, तो खबर से क्या हुआ, आपका गांव गहरे शोक में छा गया, मतलब गांव में क्या हो गया, गहरा शोक छा गया, बुरी खबर रही होगी। नेक्स्ट है आपका इन्फ्यूज वर्ब, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी और समथिंग हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी, व्यक्ति या वस्तु में विशेष गुण या भावना का संचार करना। सफ्यूज और इम्ब्यूज सिनोनिम से डिप्राइव और रिमूव इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, हर नॉवेल्स आर इन्फ्यूज्ड विद सैडनेस, तो उसके जो उपन्यास है ना वो उदासी से ओतप्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका डिस्पेल वर्ब, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग स्पेशली अ फीलिंग और अ बिलीफ डिसअपियर, शंका आदि को दूर कर देना। ब्रेकअप और आइसोलेट सिनोनिम से क्लस्टर ऑफ करेक्ट इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, हर रिएश्योरिंग वर्ड्स डिस्पेल्ड ऑल हर फियर, उसके आश्वस्त करने वाले शब्दों ने क्या करा, उसके सारे डर शंका थी वो दूर कर दिए, तो दैट इज डिस्पेल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका वल्नरेबिलिटी, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी और समथिंग हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी, दुर्बलता, नाजुकपन। वीकनेस और सेंसिटिविटी इसका सिनोनिम से इम्यूनिटी, मतलब पावर प्रोवाइड करना, इसका क्या अपोजिट है। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं आपका, यू वांट अ डॉक्टर हु अंडरस्टैंड्स द पेशेंट्स वल्नरेबिलिटी। ओके, तो इसका मतलब आप एक ऐसा डॉक्टर चाहते हैं जो रोगी को क्या करे, आपका उसका बेसिकली दुर्बलता, जो पेशेंट का डीप अंडरस्टैंडिंग है ना, वो मतलब क्या उसको इश्यू है, क्या उसमें फील कर रहा हो, कितना नाजुक है आपका पेशेंट, वो जान सके। तो ऐसा पेशेंट, ऐसा डॉक्टर चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्क्रैम्बल वर्ब, इसका मतलब होता है टू फाइट और मूव क्विकली टू गेट समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल वांट, छीना झपटी करना ऐसी वस्तु के लिए जिसे दूसरे भी चाहते हैं। स्ट्रगल सिनोनिम से एग्जांपल देखिए, पीपल स्टूड अप एंड बिगेन स्क्रैम्बलिंग फॉर द एग्जिट्स। ओके, तो लोग खड़े हो गए और बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मारने लग गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका बिनाइन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है आपका यूज्ड अबाउट पीपल काइंड और जेंटल, व्यक्ति जो उदार हो या फिर सौम्य हो। ब्लैंड और डेलिकेट सिनोनिम से कॉस्टिक और हार्ड इसका अपोजिट। एग्जांपल देखिए, ही इज अ बिनाइन टीचर, तो वे क्या है, सौम्य शिक्षक है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट है आपका कंट्रैक्शनरी, ये आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कॉजिंग और रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी। ओके, तो इसका मतलब आपका बेसिकली किसी देश की अर्थव्यवस्था के संकुचन के कारण या उसकी उससे संबंधित, मतलब संकुचन का कारण होना या फिर आपका उससे संबंधित होना। ओके, तो मतलब अ कॉन्ट्रैक्शन होना, बेसिकली हम ये कह सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सिकुड़ नाम जिसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, ही इम्पोज अ कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इन द फॉर्म ऑफ अ टैक्स सरचार्ज। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्रीक, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रन फास्ट, तेज दौड़ना या फिर बड़ी तेजी से आना जाना। स्ट्राइप इसका सिनोनिम है। एग्जांपल देखिए, डिड यू सी दैट बर्ड स्ट्रीक पास द विंडो, तो क्या तुमने उस चिड़िया को खिड़की के पार बड़ी तेजी से जाते हुए देखा। ओके, नेक्स्ट है आपका डायनेमिक्स नाउन है, इसका मतलब होता है द वे इन विच पीपल और थिंग्स बिहेव एंड रिएक्ट टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एक विशिष्ट स्थिति में व्यक्तियों या वस्तुओं के परस्पर व्यवहार करने का तरीका, दैट इज डायन। फ्रेजल वर्ब वहां पर रेन इन, इसका मतलब होता है टू लिमिट और कंट्रोल समवन और समथिंग, सीमित या नियंत्रित करना किसी को, आगे या फिर किसी चीज को। एग्जाम्पल देखिए, यू हैड बेटर रेन दैट किड इन, ओके, बिफोर शी गेट्स हर्ट, तो इससे पहले कि वह चोटिल हो जाए ना, तो उससे इससे बढ़िया क्या, अपने बच्चे को क्या कर दो, लगाम दे दो। ओके, ताकि वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना करे या फिर गलत एक्टिविटी ना करे जिससे वो चोटिल हो सके। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।